जब पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया, तब उसके पास सिर्फ भगवान का नाम बचा था। और फिर एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सुदामा की गरीबी दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने उनके लाए हुए चावल खाए थे। लेकिन क्या आप इसके पीछे का असली रहस्य जानते हैं? आखिर क्यों कृष्ण ने सुदामा से वे पोटली जबरदस्ती छीनी, और क्यों रुक्मिणी जी ने कृष्ण को तीसरी मुट्ठी चावल खाने से रोक दिया? अगर कृष्ण वो तीसरी मुट्ठी खा लेते तो क्या अनर्थ हो जाता? आज की इस वीडियो में हम द्वारका के इतिहास के सबसे भावुक और रहस्यमयी प्रसंग को जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें अपने परम मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका भेजा था। जाते समय पड़ोसियों से मांगकर उन्होंने सुदामा को एक फटी धोती के कोने में बंधे 4 मुट्ठी भुने हुए चावल दिए। जब सुदामा द्वारका के भव्य सोने के महल पहुंचे तो फटे पुराने कपड़े देखकर द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनके बाल सखा सुदामा आए हैं, भगवान नंगे पैर दौड़ते हुए मुख्य द्वार तक आ गए। कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया और उनके चरणों को अपने आंसुओं से धोया। महलों के ऐशो आराम और 56 भोग देखकर सुदामा को बहुत संकोच होने लगा। वे सोचने लगे कि जहां सोने के बर्तनों में खाना परोसा जाता है, वहां मैं ये गरीब पड़ोसियों से मांगे हुए कच्चे चावल अपने प्रभु को कैसे दूं? सुदामा ने लाज के मारे चावल की उस पोटली को अपनी कांख बगल में छुपा लिया। लेकिन अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्होंने हंसते हुए सुदामा से कहा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार भेजा है? तुम उसे क्यों छुपा रहे हो? और कृष्ण ने जबरदस्ती सुदामा से वो पोटली छीन ली। जैसे ही कृष्ण ने पोटली खोली, उन्हें उसमें अनमोल प्रेम दिखाई दिया। भगवान ने बड़े चाव से पहली मुट्ठी चावल मुंह में डाले। पहली मुट्ठी खाते ही कृष्ण ने सुदामा को अनजाने में धरती लोक का सारा राजपाट और संपत्ति दान कर दी। इसके बाद जैसे ही प्रभु ने दूसरी मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने सुदामा को स्वर्ग लोक का राजा बना दिया और अपनी सारी सुख सुविधाएं उनके नाम कर दी। अब कृष्ण ने जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी माता रुक्मिणी, जो साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है, उन्होंने तुरंत कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने कृष्ण का हाथ पकड़कर कहा, प्रभु, अगर आप तीसरी मुट्ठी भी खा लेंगे तो आप अपना वैकुंठ लोक भी सुदामा को दे देंगे। फिर हम और आप कहां रहेंगे? क्या आप स्वयं भिखारी बन जाएंगे? कृष्ण मुस्कुराए और वहीं रुक गए। 2 मुट्ठी चावल के बदले कृष्ण ने सुदामा को लोक परलोक की सब खुशियां दे दी। दोस्तों, भगवान कभी 56 भोग के भूखे नहीं होते। वे सिर्फ सच्ची प्रेम और भक्ति के भूखे होते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।